चीन पाकिस्तान का हनी भाई और स्ट्रैटेजिक पार्टनर है। चीन पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को नई बुलंदियों तक ले जाना चाहता है। चीनी वजीर खारजा की इसाक डार से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, चीन पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और तरक्की के सफर की हिमायत जारी रखेगा। मुलाकात में खित्ते की सूरत हाल और दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। इसाक डार ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के दिफा पर चीन के ताउन का शुक्रिया अदा किया। कहा, मसला कश्मीर का हल इलाकाई अमन के लिए नागुज़ीर है। दुश्मन को हर महाज पर शिकस्त देने का कारनामा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के लिए सबसे बड़ा फौजी एजाज। हुकूमत ने तरक्की देकर फील्ड मार्शल बना दिया। नोटिफिकेशन जारी। सोशल मीडिया पर फील्ड मार्शल फातेह हक आसिम मुनीर टॉप ट्रेंड बन गया। सार्फिन की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को मुबारकबाद। एजाज मिलने पर अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर कहते हैं, एजाज कौम, अफवाज, खासकर सिविल और मिलिट्री शहदा और गाजियों के नाम वक्फ करता हूँ। सदर ममलिकत, वजीर आजम और काबीना के एतमाद का शुक्रगुजार हूँ। ये एजाज कौम की अमानत है जिसको निभाने के लिए लाखों आसिम भी कुर्बान। ये इनफरादी नहीं बल्कि अफवाज पाकिस्तान और पूरी कौम के लिए एजाज है। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी की आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनने पर मुबारकबाद। कहा, जनरल आसिम मुनीर की क़यादत ने मुसल्लह अफ़वाज ने मादर वतन का कामयाबी से दिफा किया। बेहतरीन जंग हिकमत अमली पर जनरल आसिम मुनीर फील्ड मार्शल के ओहदे के मुस्तहिक हैं। वज़ीर आज़म ने कहा, जनरल आसिम मुनीर ने कायदाना सलाहियतों से दुश्मन के नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाया। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को मुबारकबाद। जनरल साहिर शमशाद का सईद आसिम मुनीर की क़यादत और खिदमत को खिराज तहसीन। सोशल मीडिया पर रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा। नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी सिंध जोन में 3 खवातीन समेत 11 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पाक भारत के शीदगी के दौरान इन अफराद ने रियासत के खिलाफ हर्जा सराई की थी। रहीम यार खान में मोटरवे M5 पर ट्रक और मुसाफिर बस में तसादुम, 4 अफराद जाँ बहक, 18 जख्मी हो गए। रेस्क्यू हुकाम ने लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। बांग्लादेश के खिलाफ T20 मैचेस की सीरीज के लिए पाकिस्तान के 16 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। टीम की क़यादत सलमान अली आगा करेंगे। दीगर खिलाड़ियों में शादाब खान, फखर जमान, इब्रार अहमद, फहीम अशरफ शामिल हैं। हारिस रऊफ, हसन अली, हसन नवाज, हुसैन तलत स्क्वाड का हिस्सा होंगे। खुशदिल शाह, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद वसीम जूनियर भी रंग जमाएंगे। साइम अयूब, साहिबजादा फरहान, नसीम शाह स्क्वाड में शामिल। सीरीज के तीनों मैच कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में होंगे। मैचेस के शेड्यूल का ऐलान जल्द किया जाएगा। ये एक एजाज है और ये एजाज जो है उनके साथ, उनकी जिंदगी में भी उनके साथ रहेगा, बल्कि उसके बाद भी रहेगा। कुछ लोगों को जो है ना, वो ये चीज शायद हजम नहीं हो रही, तो वो इस तरह की तनकीहें निकाल रहे हैं। फील्ड मार्शल का एजाज जनरल आसिम मुनीर के साथ हमेशा रहेगा। वजीर आजम के मुशीर राना सना कहते हैं, कुछ लोगों को जनरल आसिम मुनीर का फील्ड मार्शल बनना हजम नहीं हो रहा। पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज ने मार्के में मुल्क का मौसर दफा किया। मुल्क को इज्जत मिली, इसके रूह रवां जनरल आसिम मुनीर है। पूरी कौम चाहती थी जनरल आसिम मुनीर को आला तरीन एजाज दिया जाए। भारत पानी रोकने के लिए कोई डैम बनाएगा तो पाकिस्तान टारगेट करेगा। मैं जनरल हाफिज आसिम मुनीर साहब को एक फातेह सपे सलार है फील्ड मार्शल बनने पर दिली मुबारकबाद देता हूँ। बहुत ही जबरदस्त वेल डिजर्व अपॉइंटमेंट है और ये बिल्कुल चीफ जो है वो डिजर्व करते थे और ये पाकिस्तानियों के लिए बहुत ही मुस्बत और बहुत अच्छी खबर है। जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाना कौम के दिल की आवाज है। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी की मुबारकबाद। कहा, वजीर आजम और काबीना ने कौम की आवाज सुनी। सिपह सलार ने 2 जंगों में कामयाबी हासिल की। मुल्क में दहशतगर्दी और साजिशों के खिलाफ और भारत को इबरतनाक शिकस्त देकर कामयाब हुए। सेनेटर फैसल मॉडर ने कहा, आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाना हुकूमत का बहुत अच्छा फैसला है।
फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बजा तौर पर इसके अहल हैं। ऐसा काबिल चीफ सदियों में मिलता है। हुकूमत के इस फैसले पर सब खुश हैं। एआवाई फैमिली की सईद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल का ओहदा मिलने पर दिल मुबारकबाद। ओवरसीज पाकिस्तानियों का जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल का एजाज मिलने पर खुशी का इजहार। पाकिस्तानी नियात रिपब्लिकन साजिद तारड़ ने भी फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर को मुबारकबाद दी। डेमोक्रेट डॉक्टर आसिफ रियाज कदीर कहते हैं आसिम मुनीर सिपहसालार आजम है, फील्ड मार्शल बनाना अहसन फैसला है। तज्जियाकार तनवीर अहमद कहते हैं भारत को धूल चटाना फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कारनामा है। फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान की चेयरपर्सन गजाला हबीब का कहना था फील्ड मार्शल आसिम मुनीर वजह तौर पर इस ओहदे के अहल हैं। वजीर आजम ने बेहतरीन फैसला किया। पहली तरजीह अमन है, लेकिन पाकिस्तान न पहले झुका था न अब झुकेगा। शहादत की आरज़ू जिंदगी से ज्यादा है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का चाइना मीडिया ग्रुप को इंटरव्यू। कहा हम अल्लाह के बाद सबसे ज्यादा खुद पर इन्हिसार करते हैं। पाकिस्तान की अहम चीज उसका अज़्म और ताकत है जो हमने दिखाया। दुनिया पहले ही मसाल से नबरद आज़मा है। ऐसे में क्या इसका हल ये है कि एक मुल्क दूसरे मुल्क पर बिला जवाब झूठे बयानी और बगैर सबूत के चढ़ दौड़े। इस वक्त पाकिस्तान और चीन अमन इस्तेहकाम के लिए कोशा है, दहशतगर्दी की लानत से लड़ रहे हैं। इस दहशतगर्दी का मकसद ही तरक्की रोकना है। वजीर आजम शहबाज शरीफ और मिस्र के सदर में राब्ता। वजीर आजम ने हालिया बहरान में फाल सफारतकारी पर अब्दुल फत्ताह अल सीसी का शुक्रिया अदा किया। मिस्र के सदर का पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी का खैर मकतब। जनूबी एशिया में पायदार अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। कहा मिस्र पाकिस्तान के साथ तमाम शोबों में मजबूत ताल्लुकात का ख्वाह है। मिस्री सदर ने दौरा पाकिस्तान की दावत भी कबूल कर ली। पाकिस्तान और चीन का इत्तेहाद अमन तरक्की का जामिन है। एयर चीफ मार्शल की चीनी सफीर से गुफ्तगू। मुलाकात में पाक फ़ज़ाई और चीन के दरमियान दिफाई इश्तराक में वसत पर इत्तफाक। राब्ते और मुश्तरका मशक़ें बढ़ाने का अज़्म। एयर चीफ मार्शल ज़हीर बाबर सिद्धू ने कहा पाक फ़ज़ाइया की ऑपरेशनल तैयारी खत्ते में अमन इस्तेहकाम की जामिन है। पाक चीन ताल्लुकात मुस्तकबिल में मजीद मजबूती अख्तियार करेंगे। एयर चीफ ने चीन के दिफाई टेक्नोलॉजी, तरबियत, तहकीकी इश्तराक में मुआवनत पर शुक्रिया अदा किया। चीनी सफीर ने पाक फ़ज़ाइया की मशरक़ी महाज पर कारकर्दगी को सराहा। कहा पाक फ़ज़ाइया की पेशा वराना महारत मुतासिर कुन है। जदीद टेक्नोलॉजी का मौसर इस्तेमाल किया। पाकिस्तान और IMF के दरमियान बजट मुज़ाकरात। IMF की पेट्रोलियम मसनूआत पर ₹5 कार्बन लेवी आयद करने की तजवीज़। राका माहौल दोस्त मंसूबों पर खर्च की जाएगी। ज़राए का कहना है पेट्रोलियम लेवी की फी लीटर ₹78 से जायद कीमत नहीं होगी। बजट में इस्तेमाल शुदा गाड़ियों की दरामद पर आयद पाबंदियां खत्म करने पर इत्तफाक। नई गाड़ियों की निस्बत 40% ज्यादा टैक्स लगाने पर गौर। खाद पर जनरल सेल्स टैक्स की अमूमी शरह नाफिज करने का मुतालबा। IMF का साबका फाटा और पाटा के लिए टैक्स छूट खत्म करने पर जोर। ओगरा ने पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद के गैस सार्फिन के लिए गैस महंगी करने की मंजूरी दे दी। सुई सदरन और नॉर्दर्न के लिए गैस नरखों में रद्द-ओ-बदल की मंजूरी के लिए समरी विफाकी हुकूमत को इरसाल। सुई नॉर्दर्न गैस के लिए ₹116.90 फी MMBTU महंगी करने की मंजूरी। सिंध और बलोचिस्तान के सार्फिन के लिए गैस सस्ती करने की तजवीज मंजूर कर ली। नौशहर और फिरोज में सिंध के वजीर दाखिला ज़िया लंजौर के घर को आग लगा दी गई। मुश्तइल अफराद ने आग लगाने से पहले घर में घुसकर तोड़ फोड़ की। पुलिस और मुजाहिरीन में तसादुम में एहलकारों समेत मुतअद्दिद अफराद जख्मी। शरपसंदों ने शाहराह पर खड़े पेट्रोल टैंकर और ट्रॉलर भी जला डाले। पुलिस ने कौम परस्त कारकुनों को मुंतशर कर दिया। चेयरमैन बीबी बिलावल भुट्टो की ज़िया लंजौर के घर पर हमले की मजम्मत। कहा ज़िया लंजौर के घर पर हमला दहशतगर्दी के मुतरादिफ है। साजिशी अनासिर के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ज़िया लंजौर के घर पर हमला अफसोसनाक करार दिया। कहा मुजाहिरीन का ये फेल नाकाबिले बर्दाश्त है।
गजा में 14,000 बच्चे मौत के दहाने पर। गजा इमदाद ना पहुंची तो बच्चे भूख से मर जाएंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की दुहाई, दवाएं भी नापैद। गजा में इंसानी बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। इसराइली फौज के अस्पतालों, स्कूलों और पनाह गुज़ीन कैंपों पर हमले जारी। मजीद 73 फलस्तीनी शहीद हो गए। The horrific situation in Gaza, where the level of suffering, innocent children being bombed again, is utterly intolerable. The recent announcement that Israel will allow a basic quantity of food into Gaza, a basic quantity, is totally and utterly inadequate. गजा में मासूम बच्चों का कत्ल नाकाबिले बर्दाश्त है। इसराइली मज़ालिम पर बरतानवी वज़ीर आज़म फट पड़े। पार्लियामेंट से खिताब में केयर स्टारमर ने कहा, गजा में खुराक की महदूद मिकदार में इजाजत देना नाकाफी है। फलस्तीनियों को भूखा मरने नहीं दे सकते। गजा में इमदादी सामान की बंदिश पर बरतानिया का बड़ा एक्शन। इसराइल के साथ नए तिजारती मुआहदे पर मुज़ाकरात मुअत्तल कर दिए। इसराइली सफीर की तलबी। वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी कहते हैं, भूख से लाखों लोगों के मरने का खतरा है। इमदाद की बंदिश घिनौना अमल है। बरतानिया, फ्रांस और कनाडा की मगरबी किनारे में इसराइली बस्तियों की मुखालिफत। अमरीकी सदर ट्रंप ने भी इसराइल को सख्त पैगाम भेज दिया। नेतन्याहू को खबरदार कर दिया, गजा में जंग बंद करो वरना अमरीकी हिमायत से महरूम हो जाओगे। अमरीकी सेनेटर्स ने वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो के सामने गजा के अलमिये पर सवाल उठा दिए। पूछा, क्या नेतन्याहू गजा समेत दीगर इलाकों पर भी कब्जा करेंगे? इसराइली फौज गजा में इमदादी सामान जाने क्यों नहीं दे रही? अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने जवाब दिया कि गजा में इमदादी सामान की तरसील शुरू हो गई है। हमास के होते हुए गजा के लोग खुशहाल नहीं हो सकते, ना ही गजा में अमन कायम हो सकता है। रहीम यार खान में मोटरवे M5 पर ट्रक और मुसाफिर बस में तसादुम। हादसे में 4 मुसाफिर जाँ बहक, 18 जख्मी। रेस्क्यू हुकाम ने लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। फैसलाबाद में शालीमार एक्सप्रेस रेलवे क्रॉसिंग पर फंसे ट्रेलर से टकरा गई। ट्रेलर से तसादुम के बाद ट्रेन के इंजन समेत 4 बोगियां पटरी से उतर गईं। 5 मुसाफिर जख्मी। रेलवे हुकाम ने मुसाफिरों को दूसरे ट्रेन से लाहौर रवाना कर दिया। रेलवे ट्रैक क्लियर करने में कई घंटे लग सकते हैं। कराची में रात गए 2 मुबैना पुलिस मुकाबले। 1 डाकू हलाक, 2 मुलजिम गिरफ्तार, 3 फरार हो गए। सोहराब कोट इंडस प्लाजा के करीब मुबैना पुलिस मुकाबले में मारे गए डाकू की शनाख्त नहीं हो सकी। मुलजिम के 2 साथी फरार। अजीजाबाद मोहम्मदी ग्राउंड के करीब फायरिंग के तबादले में 1 मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार, साथी फरार। मुलजिम की शनाख्त इमरान के नाम से हुई। असलहा मोटरसाइकिल बरामद। वजारत खारजा में सफारती मिशन पर जाने वाले वफ्द का अहम इजलास। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने बताया, वफ्द को पाक भारत तनाज़े के मुख्तलिफ सफारती पहलुओं से ब्रीफिंग दी गई है। भारतीय प्रोपेगेंडे का जवाब देने के लिए सफारती वफ्द की सरबराही चेयरमैन PP बिलावल भुट्टो कर रहे हैं। दीगर अरकान में हिना रबानी कर, शरी रहमान, जलील अब्बास जलानी, डॉक्टर मुसद्दक मलिक, फैसल सब्सवारी, तहमीना जिंजोआ शामिल हैं। PSL का पहला मरहला खत्म। 2 टीमों की छुट्टी, 4 टीमें बढ़ाएंगी ट्रॉफी की जानिब कदम। पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान्स प्लेऑफ में जाने में नाकाम। कराची, क्वेटा, इस्लामाबाद और लाहौर ने जगह बना ली। मेगा इवेंट के पहले क्वालिफायर में इस्लामाबाद और क्वेटा की टीमें टकराएंगी। जीतने वाली टीम फाइनल में जाएगी। हारने वाली टीम को एक और मौका भी मिलेगा। पहले एलिमिनेटर में रवायती हरीफ लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स का मुकाबला होगा। जो हारा वो घर जाएगा। फातेह टीम क्वालिफायर हारने वाली टीम से टकराएगी। मेगा इवेंट के तमाम मैचेस देखिए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। आपको इस टूर्नामेंट की सबसे तगड़ी टीम क्या लग रही है? कौन सी लग रही है? आपके ख्याल में फाइनलिस्ट इस्लामाबाद और लाहौर होंगे? मुझे ऐसा लगता है इस्लामाबाद, मेरे ख्याल से नए प्लेयर आने की वजह से ना इंटरनेशनल बैलेंस बड़ा अच्छा हो गया, स्पेशली एलेक्स हेल जो आया। लगता है फाइनल इस्लामाबाद और लाहौर के दरमियान होगा। बासित अली की हर लम्हा पुरजोश में पेशगोई। कहा,
इवेंट की सबसे तगड़ी टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड है। कराची फाइनल में पहुंचा तो अपसेट होगा। कामरान अकबर बोले, कराची बुरा नहीं खेला, इस्लामाबाद की टीम अच्छा खेली। नए खिलाड़ियों के आने से इस्लामाबाद की टीम मुतवाजन हो गई। इस वक्त चॉइस साहिबजादा फरहान है, जिसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। बने मेहमान अदाकार फाइक खान। किया मासूमाना सवालात का सामना, आदिर मुस्तफा चौधरी लाए हंसी का तूफान। ईद कुर्बान की तैयारियां, मुल्क भर में मवेशी मंडियां सज गई। कराची में नॉर्दर्न बाईपास पर सिब्बी, चोलिस्तानी और साहिवाल के बैल खरीदारों की तवज्जो का मरकज बन गए। सिब्बी के 8 फुट के चांद बैल ने सबको दीवाना कर दिया। और ARY फिल्म, सलमान इकबाल फिल्म्स और सिक्स सिग्मा प्लस की पेशकश फिल्म लव गुरु का पहला वीडियो सॉन्ग आ तेनु मौज करावा रिलीज कर दिया गया। सुपरस्टार जोड़ी हुमायूं सईद और मायरा खान भी जलवा गए।